सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात, एक ऐसा राज जो 3 सालों से किसी गहरी कब्र में दफन हो, और फिर अचानक एक मैसेज जो उस राज को जमीन फाड़कर बाहर खींच लाता है। हाँ, सब कुछ बस इसी एक मैसेज से शुरू हुआ। फोन पर नंबर तो अनजाना था, पर उसमें लिखे शब्द, ओह, वो शब्द तो रिया की रूह में बसे हुए थे। उसे आज भी वो एक एक लफ्ज याद था। तो कहानी शुरू होती है रात के 11 बजे। बाहर जोरों की बारिश हो रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है और रिया अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली है। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर आए उस मैसेज को पढ़ते ही मानो उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो जैसे अतीत की कोई खौफनाक गूंज थी जो लौट आई थी। ठीक 3 साल पहले बिल्कुल यही शब्द ऐसी ही एक तूफानी रात में उसके फोन पर आए थे, और उस रात के बाद रिया का प्यार आरव हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। और आज वही गूंज, वही खौफ फिर से लौट आया था। अचानक रिया के कानों में आरव की आवाज गूंजने लगी। उसकी कही वो बातें याद आने लगी जिन्हें उसने कभी मजाक समझकर टाल दिया था। आरव हमेशा कहता था, रिया, मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई के पीछे हूं। पर रिया को क्या मालूम था कि वो सच्चाई इतनी इतनी भयानक होगी। अब रिया के अंदर जैसे एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ तो था उस खौफनाक अतीत का डर जो उसे पीछे खींच रहा था, और दूसरी तरफ थी उस सच को जानने की बेचैनी जो 3 सालों से उसके सीने में दबी थी। आखिरकार सच जानने की चाहत डर पर हावी हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ी उस पुराने वीरान रेलवे स्टेशन की ओर। वो पुराना रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान, टूटा फूटा और हर कोने में जैसे खौफ बसा हुआ था। और फिर जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, उस वीरान जगह पर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। एक अजीब सा माहौल था, डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। और तभी उस घने अंधेरे में से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, रिया, तुम आ गई। रिया ने पलट कर देखा और उसकी सांसें जैसे थम गईं। सामने सामने वही चेहरा था जिसका उसने पूरे 3 साल इंतजार किया था, आरव। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हाँ, वो आरव था, पर वो आरव नहीं था जिसे रिया जानती थी। उसकी आंखों में प्यार की वो चमक नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सी सर्द खामोशी थी। उसकी आवाज में वो पुरानी गर्मजोशी भी गायब थी। वो लौटा तो था, पर अपने साथ जवाब नहीं, और भी गहरे सवाल लेकर आया था। और फिर आरव ने उस रात का वो राज खोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो शहर में हो रही कुछ रहस्यमयी हत्याओं की जांच कर रहा था, और तह तक जाते जाते एक ऐसे खुफिया संगठन तक पहुंच गया जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, बल्कि उनकी पहचान तक इस दुनिया से मिटा देता था। आरव की आवाज में एक अजीब सा खालीपन था जब उसने कहा, मैंने उनका राज जान लिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भी हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली थी, क्योंकि आरव की इस कहानी में एक बहुत बड़ा झोल था, एक ऐसी बात जो नामुमकिन थी। रिया के दिमाग में भी वही सवाल कौंधा कि अगर वो संगठन इतना ताकतवर, इतना खतरनाक था, तो फिर आरव उनकी पकड़ से जिंदा वापस कैसे आ गया? ये कैसे मुमकिन था? और ठीक उसी वक्त स्टेशन की लाइटें टिमटिमाने लगीं, झप झप, और उसी टिमटिमाती हुई रोशनी में रिया ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। आरव के पैर वो जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थे। अब आरव की आवाज में एक गहरा दर्द था, एक ठंडी सच्चाई। उसने कहा, रिया, मैं उस रात नहीं बचा था। ये शब्द उस सुनसान स्टेशन पर ऐसे गूंजे कि रिया के लिए जैसे वक्त ही थम गया। तो मतलब साफ था, जो सामने खड़ा था वो आरव नहीं, आरव की आत्मा थी। एक आत्मा जो अपना बदला लेने लौटी थी, और ये बदला किसी दूर के दुश्मन से नहीं, बल्कि किसी बहुत अपने से लेना था। खतरा गुजरे हुए कल में नहीं था, खतरा तो यहीं था, अभी, इसी पल। आरव ने कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं मर चुका हूं, और जिसने मुझे मारा वो आज भी जिंदा है, और तुम्हारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। और जैसे ही आरव ने ये कहा, ठीक उसी पल स्टेशन के अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा।
अब खतरा सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक जीती जागती हकीकत बनकर रिया के सामने आ रहा था। अब वक्त था सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठने का। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो रिया की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देने वाला था। वो साया जैसे ही टिमटिमाती रोशनी में आया, आरव की रूह जैसे चीख पड़ी और उसने कातिल का नाम बताया, तुम्हारा अपना भाई। वो साया कोई और नहीं, रिया का सगा भाई रोहन था। रोहन, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था और आंखों में वशीपन। उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि आरव उसके काले कारोबार का पर्दाफाश करने ही वाला था, और अपने राज को राज रखने के लिए उसने आरव की जान ले ली। तो अब यह कहानी सिर्फ एक भाई, एक बहन या एक प्रेमी प्रेमिका की नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो अब न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसी लड़ाई जो जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच लड़ी जा रही थी। जैसे ही रोहन ने रिया पर हमला करने के लिए वो चाकू उठाया, एक अनदेखी अलौकिक ताकत ने उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। ये आरव की आत्मा थी जो अपनी आखिरी बची हुई ताकत से रिया को बचा रही थी। और कुछ ही पलों में दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सारे गुनाह दुनिया के सामने आ गए। आरव का अधूरा काम, उसका बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। रिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी रूह को अब जैसे सुकून मिल गया था। उसने रिया को देखकर एक आखिरी बार प्यार से मुस्कुराया और सुबह की पहली किरण के साथ वह हवा में कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद रिया के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। नंबर वही अनजाना था, पर पैगाम आरव का था। लिखा था, अब तुम सुरक्षित हो हमेशा के लिए। ये एक वादा था, इस बात का सबूत कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, और सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना दफना दी जाए, वो एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेती है।